एकाग्र करते हैं मन बुद्धि को, बैठते हैं एकाग्र स्थिति में। मैं आत्मा एक ज्योति बिंदु विराजमान हूं इस प्रकृति के मध्य अपने सिंहासन पर। इस शरीर रूपी रथ की सारथी हूं मैं आत्मा। आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही मैं देख पा रही हूं अपने ही ऊपर अपने परमपिता परमात्मा को। वो ही मेरे पालनहार हैं। उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की श्रीमत पर मैं हर पल हर क्षण आगे बढ़ती जा रही हूं। मेरे सर्व संबंध उन्हीं से है। वो ही मेरे माता पिता है, गुरु हैं, शिक्षक हैं, गाइड हैं, भाई बंधु हैं, सखा दोस्त हैं, प्रियतम है। और बच्चे भी। मेरा हर संबंध उन्हीं से है। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूं जो मेरे सर्व संबंध इस सृष्टि के रचयिता परमात्मा से हैं। अनुभव करें परमात्मा की ओर से शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को जो प्रकृति के मध्य समाता चला जा रहा है और मुझे भरपूर करता जा रहा है। मैं देख पा रही हूं उस दिव्य प्रकाश की किरणों को। भरपूर कर लीजिए स्वयं को इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। मुझे मेरे पिता के द्वारा वर्षा, जिससे मुझे सर्व प्राप्तियां हो चुकी हैं, सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की, वरदानों की, विशेषताओं की, उच्च सम्मानों की, महसूस करें अपने रोम रोम में उन शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को। प्रकृति के मध्य से मेरे मस्तिष्क में, मस्तिष्क से कानों में, आंखों में, नाक में, मुख में, जिह्वा पर, दांत पर मैं उन शक्तिशाली किरणों के प्रवाह को महसूस कर पा रही हूं। गले में, बैकबोन में, नीचे मूलाधार चक्र तक, फिर से ऊपर दोनों कंधों में, बाजुओं में,
थोड़ा और नीचे की ओर आते फूड पाइप, विंड पाइप से मेरे हृदय में समा गई हैं ये शक्तिशाली दिव्य सफेद रंग की किरणें। हृदय से अब आगे की ओर बढ़ते मेरे लिवर में, लंग्स में मैं इन शक्तिशाली किरणों के संचार को, उस दिव्य प्रकाश की वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही हूँ। लिवर, लंग्स से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से सभी अंगों को भरपूर करते ये शक्तिशाली किरणें देख पा रही हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में, किडनी में, हर अंग को दिव्य शक्तिशाली किरणें भरपूर करती जा रही हैं। सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर कर ये दिव्य शक्तिशाली किरणें मुझे शक्ति, शांति, सुकून प्रदान कर रही हैं। थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हुए अभी किरणें मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, किडनी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में और भी जितने भी अंग हैं भीतर, सबको भरपूर करती जा रही हैं। सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर करती जा रही हैं। और थोड़ा और नीचे क्लीनिंग पाथ से होते हुए थाइस में, घुटनों में, पिंडलियों में, एड़ी पंजे में मैं इन शक्तिशाली किरणों की वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही हूँ। परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे रोम रोम को भरपूर कर रही हैं, संपन्न बना रही हैं। शक्तिशाली मैं महसूस कर पा रही हूँ, अंतर चक्षु से देख पा रही हूँ ये शक्तिशाली किरणों का प्रवाह वाइब्रेशंस के रूप में मुझसे निकल इस पूरे कमरे में समाता जा रहा है। मेरे बाबा मुझे दे रहे हैं और मेरे इस तपस्या घर को भी भरपूर करते चले जा रहे हैं। अंतर चक्षु से ही देखने का प्रयास कर रहे हैं अपने चारों ओर इस दिव्य प्रकाश को जो हर एक वस्तु में समाता जा रहा है। फर्नीचर में, कमरे में रखे सभी चीजों पर मैं इस दिव्य प्रकाश को अनुभव कर पा रही हूँ। इस कमरे से निकल दूसरे कमरे में जहाँ लौकिक परिवार के अन्य सदस्य सो रहे हैं, उस कमरे में जा चुकी हैं ये वाइब्रेशंस। जो बैठे हैं योग में, उन तक भी बाबा की शक्तिशाली किरणें सभी को भरपूर करती जा रही हैं। कितना अद्भुत है ये बाबा की दिव्य शक्तिशाली किरणें लगातार मुझ में प्रवाहित हो, फिर मेरी प्रकृति के मध्य से प्रकाश के रूप में चारों ओर फैलती जा रही है। बाबा भी हैं संग में और बाबा की शक्तिशाली किरणें भी हैं। भरपूर होती चली जा रही हूँ मैं। देखें हर कमरे में हर वस्तु को ये दिव्य शक्तिशाली किरणों से भरपूर होते।
पूरा घर का हर कोना कोना, किचन, वॉशरूम, स्टोर, वरांडा, बालकनी, छत, पोर्च, जो कुछ भी घर में है, घर का हर हिस्सा इन शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो गया है। अब मैं देख पा रही हूँ ये पूरी शक्तिशाली किरणें मेरे घर को मानो पूरा शांति धाम यहीं पर बन गया है, एकदम प्रकाशमय, उजला, शांत वातावरण, एक अद्भुत सा सुकून, पिता के संग का एहसास कितनी शांति प्रदान कर रहा है। पूरा घर बाबा की दिव्य शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो गया है। चलिए आते हैं अपने फरिश्ते स्वरूप में और बाबा संग इस घर के बाहर एक सुरक्षा कवच बनाते हुए उड़ चलते हैं सूक्ष्म पतन की ओर। मैं फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, एकदम लाइट और मेरी लाइट की ही बॉडी। मैं उड़ चली और पहुंच गई हूं इस सफेद उजली प्रकाश की दुनिया में। सामने मेरे शिव पिता हैं, अन्य कितने ढेर सारे फरिश्ते भी बैठे हैं। मैं भी जाकर अपने पिता के बिल्कुल समीप बैठ रही हूँ और मेरे बाबा मुझे पकड़कर अपने पास बिठा रहे हैं और बोल रहे हैं, आ गए मीठे बच्चे, और मुझे दिव्य दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। चलिए अब बाबा से रूहान करते हैं, बाबा को बताते हैं कल दिन भर क्या मैं अपने स्मृति स्वरूप में रह पाई थी, किसको मिलने से मैं हलचल में आई थी, किस कार्य को करते हुए मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा था, कौन सी परिस्थिति ने मुझे हिला दिया था। सब बात बाबा को बताते हैं। चलिए अगर कोई बात परेशान करती है, रह रह कर याद आता है, छूट नहीं रहा, वो भी सौंप दे पिता को और याद रखे जो बाबा को दे दिया फिर वो बाबा का हुआ, वो मेरा नहीं है। दी हुई चीज को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, पर साथ में ये विश्वास होना चाहिए कि बाबा को सौंप दिया, समय प्रमाण बाबा मुझे उससे बाहर निकाल देंगे, मुझे टचिंग द्वारा सब बता देंगे कैसे करना है, कब करना है। अभी के लिए मुझे अपनी दिनचर्या को ही फॉलो करना है। कोई भी चीज से किसी भी बात से अपनी यात्रा में अटकना नहीं है, निरंतर पग पग बढ़ा आगे बढ़ते जाना है।
जिसकी नैया का खवैया स्वयं परमात्मा हो, उस नैया को तो पार उतरना ही है, उस सवार को तो आगे बढ़ना ही है। और मैं सौभाग्यशाली आत्मा, करोड़ों आत्माओं में से मुझे परमपिता परमात्मा ने चुना, अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया और भरपूर कर दिया शक्तियों से, गुणों से, वरदानों से। मुझे क्या से क्या बना दिया। मेरे घर को मंदिर बना दिया। मेरा घर तो मेरा कर्म क्षेत्र है, ये मुझे समझा दिया। घर में रहने वाली सभी आत्माएं वो बाबा के बच्चे हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा ने उनकी सेवा अर्थ इस घर में रखा है। जो मैंने संकल्प लिया है स्व परिवर्तन द्वारा अन्य आत्माओं में को परिवर्तित होने में मदद करूंगी, फिर विश्व परिवर्तन में बाबा की सहयोगी। तो वही कहानी बाबा ने कितना सरल कर दिया। बाबा की श्रीमत को फॉलो करते करते ही मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि मेरे घर के सदस्य भी वो आत्माएं जो अभी तक नहीं इंटरेस्ट ले रहे थे, अब मैं देख पा रही हूँ वो भी धीरे धीरे जाने अनजाने परिवर्तित होने शुरू हो गए हैं, शांत रहने शुरू हो गए हैं, डिमांडिंग नहीं रहे। बाबा ने ऐसा माहौल क्रिएट किया है, ऐसा समा बना दिया है कि सभी आत्माएं संतुष्ट हो गई हैं। स्वयं भी सेवा करना चाहते हैं और सेवा का मौका भी देती हैं। कोई विघ्न अब सेवा में नहीं आता। जब से मेरे पिता ने मुझे सत्यता का ज्ञान दिया, तब से हर परिस्थिति भी, हर परेशानी, हर दिक्कत, छोटी बड़ी समस्या लगती ही नहीं। मन से सभी जो भी बातें सामने आती हैं उनके लिए शुक्रिया निकलता है। ऐसे लगता है मानो हर पल बाबा संग है, उंगली पकड़ कर लिए जा रहे हैं आगे, और मैं उनकी संतान, उनका हाथ थामे बढ़ती जा रही हूँ। कहीं कोई बाधा है ही नहीं। देखिए, बाबा से बात करते करते मैं कितनी शांत और स्थिर हो गई, भरपूर हो गई। अब आह्वान करते हैं उन सभी आत्माओं का जिन्हें देख मैं विचलित हो जाया करती थी, जिनका नाम सुन मैं परेशानी अनुभव करती थी। देखिए, आह्वान करें ऐसी आत्माओं का। वो किसी भी उम्र, रंग रूप की हो सकती है। भरपूर करते हुए सभी को पिता इतना सुंदर वर्षे के रूप में मुझे सब कुछ दे चुके हैं, और अब लगातार निरंतर बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं, और मैं इन आत्माओं को वो भेंट कर रही हूँ। हे आत्माओं, जाने अनजाने इस पूरे कल्प में जो मुझसे गलतियां हुई,
मेरे मन सा वाचा कर्मणा द्वारा जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप सभी को एक सत्य बताती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर तो मेरा कॉस्ट्यूम है। वैसे ही आप भी आत्मा हो, ये शरीर तो सिर्फ इस जन्म का कॉस्ट्यूम है। इस शरीर से जुड़ी जो भी गलतियां मेरी वजह से जिससे आपको तकलीफ हुई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और मैं आपको परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तिशाली सफेद रंग की किरणें भेंट कर रही हूँ। आप भरपूर कर लीजिए स्वयं को, फिर से सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। चलिए अब इन सभी को रिलीज करते हैं और आह्वान करते हैं पंच तत्वों का, समय का, चलिए अब धरती माँ, जल, वायु, अग्नि, आकाश, समय सभी से हम भरपूर कर देते हैं बाबा द्वारा मिल रही इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से। हे पंच तत्वों, समय, आप इन दिव्य शक्तिशाली किरणों से स्वयं को भरपूर कर लीजिए और आने वाले कल्प के लिए फिर से सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाइए। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आपने इस जन्म, पिछले जन्म, पूरे कल्प में मेरी बहुत सुंदर पालना की, मेरी सभी नादानियों को झेला, गलतियों को झेला और मुझे हर बार हर चीज जो भी मेरी जरूरत रही बिन मांगे ही आपने प्रोवाइड कराई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी उन सभी गलतियों की, भूलों की आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप मेरी गलतियों को क्षमा कर मुझे रिलीज कर दीजिए। सभी कुछ आपका ही दिया है, ये शरीर, सुख सुविधा का सामान, सब कुछ। मैं आत्मा इस शरीर में, तन में आते ही आपके द्वारा दी गई वस्तुओं को ही भोग रही हूँ, उन्हीं से सुख पा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब बाबा को संग ले, हम सभी बाबा के फरिश्ते लौट चलते हैं नीचे की ओर, अपने कर्म क्षेत्र की ओर। चलिए स्थित करते हैं स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और भरपूर कर देते हैं पृथ्वी को दिव्य शक्तिशाली सफेद रंग की किरणों से। अब एंटर करते हैं पृथ्वी में और पहुंचते हैं सीधा दुआओं के गांव, मुंबई पुणे हाईवे पर। देखिए स्वयं को दुआओं के गांव में और स्थित करिए सेंटर पॉइंट पे।
ब्रह्मा चौकते स्वयं को। चलिए अब हम यहाँ रहने वाली सभी आत्माओं को, पंच तत्वों को भरपूर कर देते हैं इन शक्तिशाली सफेद रंग की किरणों से। अब देखें, सभी को हम रिलीज करते हैं और यहाँ से चलते हैं, उड़ चलते हैं, एक संदेश देते हुए कि यहाँ रहने वाली वो सभी आत्माएं जिनका सत्युग की स्थापनाओं में कोई कार्य नहीं, कोई रोल नहीं, तो हे पंच तत्वों समय, आप उन सबको यहाँ से शिफ्ट होने में मदद कीजिए। और हम जो बाबा के बच्चे तैयार हैं सेवाओं के लिए, आप हम सबको यहाँ पहुंचने में अब मदद कीजिए। चारों ओर प्रवाहित करते इन शक्तिशाली किरणों को मैं पहुंच गई हूँ अपनी सोसाइटी के ऊपर। वहां से चारों ओर इन दिव्य किरणों को प्रवाहित करते हुए, सभी को भरपूर करते हुए अब एंटर करते हैं इस पंच तत्वों से बने घर के भीतर। आते हैं अपने शरीर के समक्ष। प्रवेश करते हैं अपने शरीर में, विराजमान होते हैं अपने सिंहासन पर प्रकृति के मध्य। मैं आत्मा आज दिन अवतरित हुई हूँ इस तन में। देखिए, मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ इस शरीर में और इस शरीर का आधार ले मैं परमपिता परमात्मा के सभी बच्चों की सेवा अर्थ आई हूँ। आज दिन भर जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएंगे, उन सभी आत्माओं को जो मेरी प्राप्तियां हैं पिता द्वारा हुई हैं, मैं उन सबको उनकी जरूरत अनुसार भेंट करूंगी, मदद करूंगी उन्हें जो तकलीफ है, परेशानी है, उससे बाहर निकलने में। जैसे मेरे पिता ने मुझे गाइड करा, वैसे ही मैं भी सभी की मदद करूंगी। इस परिवार का हर सदस्य जो पहले मैं रिश्तों में बंधी थी, रिश्तों में चल रही थी, अब वो सब जैसे मैं परमात्मा की संतान, वो भी उन्हीं की संतान, सभी के साथ मेरा एक ही रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता।
और अन्य सभी आत्माओं के साथ भी यही आत्मिक रिश्ता है जो सदा काल का है, निस्वार्थ है, शक्तिशाली है। मैं अपने पिता की सच्ची सेवादार, सच्ची सहयोगी, आज दिन भर शांत स्वरूप रहकर सबकी, सबसे पहले अपनी और फिर सबकी मदद करूंगी। मेरा एक ही धर्म है, आत्मिक धर्म। एक ही रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता। अन्य सभी रिश्ते तो मेरे पिता के संग हैं। चलिए इन्हीं सम्मानों के साथ मैं हर पल श्रेष्ठ संकल्पों में अन्य आत्माओं के प्रति शुभकामना सहयोग देते हुए चलिए आज की दिनचर्या हमने जो बाबा के संग बैठ के बनाई थी, अब उसे पूरा करने का समय हुआ। मैं हर पल अटेंशन में रहूंगी, अटेंशन में भी अलर्ट। हर पल यही याद रखना है, मेरे बाबा क्या करते, कैसे करते, कैसे बोलते, बस बहुत सरल और सहज है। बाबा समान बनते चले जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा टारगेट है, अपने पिता समान बनना। चलिए आज की दिनचर्या को आरंभ करते हैं। और शुक्रिया है पिता का जो हर पल मेरे संग है। आए अपनी स्वस्थिति में, नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति, ओम शांति।